पाठक जो फैसले ले रहे हैं, सरकार के इशारे से फैसले ले रहे हैं। ये और बात है कि शिक्षा मंत्री को कोई नहीं देख पाता कि शिक्षा मंत्री है भी कि नहीं बिहार में। उर्दू के साथ दोगलापन हो रहा है। ये पाठक जी अभी पाठ पढ़ा रहे हैं, पत्र दिया है, पत्र भेजा है उनके ऑफिस में, कोई जवाब नहीं। फिर आज दे रहा हूँ पत्र उनको। अरे भाई, फोन कॉल से उनसे बात हो पाएगी, मिलने तक की मुलाकात की बात नहीं हो पाती है। मिलने से कई बार जाके वापस आए हम लोग। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव का रन बेहद ही नज़दीक है। ऐसे में बिहार के साथ साथ देश की सियासत भी गर्माती जा रही है। कहा जा रहा है कि अब जब बड़े भाई छोटे भाई एक साथ हैं तो बिहार की सियासत में 2024 में कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होगा। देखिए, महागठबंधन बिहार में और अब तो हो गया है इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई। हमारे साथ अख्तरुल ईमान जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आप लोग कितना तैयार है 2024 को लेकर? मैं अपने सीमित संसाधनों के साथ जो तैयारी हमारी है वो अपनी तैयारी मुकम्मल है। तैयारी को आगे बढ़ा रहा हूँ। 30 जिलों में मेरा संगठन तैयार हो गया है। हमारे भावी प्रत्याशियों से मिलना जुलना शुरू हो गया है। ऐसी पार्टियां जो शोषित वंचित पार्टियां रही हैं, जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, उन पार्टियों के साथ विचार विमर्श हो रहा है। और चूँकि इंडिया वालों के साथ हम लोग रहना चाहते थे, इन लोगों ने मुस्लिम सियासत को दबाने का पूरा प्रयास है। मुस्लिम लीडरशिप को खड़ी नहीं होने देने के लिए इसने कस्में खा रखी हैं। इसलिए नई राह बनानी हमारी मजबूरी है। हम उन तमाम तो लोगों से जो लोग एनडीए पर विश्वास नहीं करते, सेकुलरिज्म पर विश्वास करते हैं, भारत के संविधान पर आस्था रखते हैं, ऐसे लोग लाइक माइंडेड लोगों को जोड़कर हम एक नया गठबंधन बनाने का प्रयास करें। अख्तरुल ईमान जी की MY समीकरण जो है वो हमेशा से लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद के साथ रही है और अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ में हैं। तो ऐसे में सीधा का सीधा जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर कब्जा जो है वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की पार्टी करेगा। वो कहते क्या हैं, उनके कहने पर आज के दिन में कोई किसी की रैयत और गुलाम नहीं है वोटर। उनको सोचने समझने का अंदाज हुआ है। आज साइंटिफिक दौर में डेटा बेस्ड सारी पॉलिसियां बन रही हैं और अभी जाति आधारित गणना ने तो मुस्लिम नौजवानों की आंखें खोल दी हैं कि टैक्स देने के लिए हम पत्थर कंकड़ तोड़कर मजदूरी करते हैं, भिखारी से भी आप टैक्स लेते हैं। और मूल मंत्र रहा है लोकतंत्र का, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हमारे टैक्स के पैसों से आप नौकर में हमको हक नहीं देंगे। 20 लाख सरकारी नौकरी में मेरा हिस्सा 3,66,000 का होता है और हमको मात्र 1,72,000 पर आपने समेट दिया है। दूसरी जातियों को आपने 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 5 गुना अधिक उनकी आबादी से नौकरी दी है। तो ये कहाँ से कहेंगे कि माई समीकरण? माई को सब लोगों ने मिलकर लूटा है, सबका वादा झूठा है, सबके दिल में है खोट, सब ने दिया है हमको चोट। इसलिए माइनॉरिटी की अब आवाज़ है, अपनी पार्टी अपना वोट। इसी सिद्धांत पर हम लोग जगे हैं, जगा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि माइनॉरिटी के वोट की दलाली करने वाले नेताओं को अब यह मौका नहीं मिल पाएगा। लालू जी का माई समीकरण और था। इस वक्त लालू जी पार्टी के सारे फैसले नहीं लेते। तेजस्वी जी माई समीकरण के आदमी नहीं हैं। ये A to Z के महान नेता हैं। इनको एम से क्या लेना देना है ना? इसलिए ये कहिए, जब एम से लेना देना नहीं है, एम के लिए कोई पॉलिसी बता दे तो वो एम के लिए पॉलिसी बता दें क्या किया उसने। बिहार में आज भी दाढ़ी और टोपी को हकारत से देखा जा रहा है। माइनॉरिटी के मस्जिदों पर, कब्रिस्तानों पर कब्जे हो रहे हैं। नौजवानों की पिटाइयाँ हो रही हैं। उर्दू के साथ दोगलापन हो रहा है। ये पाठक जी अभी पाठ पढ़ा रहे हैं और इन्होंने 1 to 5 और 8 तक उर्दू सब्जेक्ट को इन्होंने रूटीन में शामिल नहीं किया है। अगर ये भूल है तो सुधारना चाहिए, वरना नहीं तो सरकार को खुद देखना चाहिए मंत्री किस काम के लिए है, सरकार किस काम के लिए है। ये बातें सारी मीडिया में आती, कान में इनके नहीं पड़ते क्या? क्योंकि यकीनन है कि उर्दू वो जो कुछ कह रहे हैं, हम उनके बहुत सारे कार्यों की सराहना करते हैं। लेकिन टीचरों का मान और सम्मान, टीचर आम मजदूर नहीं है कि डंडे के चोट पर खेत में काम करवाइएगा। टीचर मान सम्मान, सिपाही सिर्फ तलवार से नहीं लड़ता, दिल के अंदर जब तक उनका हौसला नहीं होगा वो नहीं लड़ सकता। टीचरों के हौसले नहीं, हौसले को उसने तोड़ा है। मैं उनकी मानसिकता पर क्या मुमकिन है के पाठक जो फैसले ले रहे हैं, सरकार के इशारे से फैसले ले रहे हैं। ये और बात है कि शिक्षा मंत्री को कोई नहीं देख पाता कि शिक्षा मंत्री है भी कि नहीं बिहार में। लेकिन जाहिर है कि सरकार ने उसे नियुक्त किया है। वहाँ पर जो कुछ भी फैसले लिए जा रहे हैं वो सरकारी फैसले हैं। और उर्दू का गला दबा दिया है इन लोगों ने, उर्दू का गला दबा दिया है। बड़ा लोग पीठ ठोक रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि घर जले हुए को प्लास्टिक पॉलीथीन के 2 मीटर सामान दे रहे हो,
2 बोरी चावल दे रहे हो तो बड़े ज्ञानी हो गए। ये तो बताओ कि बिहार के 10-15 सालों तक हमारे बच्चों को निरक्षर किसने रखा? प्राइमरी स्कूल के टीचरों से क्लास 10th और 12 के बच्चों को पास होने का सर्टिफिकेट किसने दिया? बेरोजगार बिहार, बेरोजगार नौजवानों का बिहार, और नतीजा ये हुआ कि 1,72,000 के लिए वैकेंसी निकाली आप, और एक सुनिए 1,72,000 की वैकेंसी निकाली। आखिर क्या वजह है कि आपके शिक्षा की गुणवत्ता क्या है कि उसमें 1,20,000 लड़के ही क्वालिफाई कर सके? उसमें भी 35,000 पुराने टीचर और 15,000 अंडरराज के, यानी 70,000 ही। कि इसके माने आपने जो हमारे शिक्षा जगत को बर्बाद किया है, वो मुजरिम कौन है? ये मुजरिम ही है, ये सरकार ने वो किया है। आपने बात करने की कोशिश की इस मुद्दे पर? पत्र दिया है, पत्र भेजा है, पत्र भेजा है उनके ऑफिस में, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। फिर आज दे रहा हूँ पत्र उनको कि क्या वजह है। फोन कॉल से बात करने की कोशिश? अरे भाई, फोन कॉल से उनसे बात हो पाएगी, मिलने तक की मुलाकात की बात नहीं हो पाती है। मिलने से कई बार जाके वापस आए हम लोग। आप तो जनप्रतिनिधि। हाँ भाई, जनप्रतिनिधि, एमएलए की क्या कोई हैसियत है क्या? नीतीश जी के राज में एमएलए जी की कोई हैसियत है क्या? क्या बात करते हैं आप? नीतीश जी के सामने में सम्मानजनक है पदाधिकारी, सम्मानजनक नहीं है नेता। कुछ चुने गुने लोग, उनके दाएं बाएं रहने वाले लोग, उनका एमएलए और मंत्री से पूछिए। बहुत सारे मंत्री शर्म से नहीं बोलते, कान में बोलते हैं कि भाई जी इज्जत बचा रहा हूँ, है ना? क्या हाल है हम लोगों का, आप लोगों से खोल के नहीं बोल सकता हूँ। इज्जत बचा रहे मंत्री लोग बोलते हैं कान में हम लोगों के। यानी कि अधिकारियों के दबाव में आप लोग रहते हैं, वो डिसीजन जो ले लेते हैं वही? बिल्कुल, इनके मंत्री उसके दबाव में है। हम लोगों को तो छोड़िए, हम लोग किस खेत के मूली हैं। इनके मंत्री का कोई नहीं चलता इनके सचिवों के सामने में। अच्छा, कितने सीटों पर अख्तरुल जी आपकी पार्टी तैयारी कर रही है, और कितने सीटों पर आप लोग? हमारे 30 जिले में हमारे संगठन का वो पूरा ये तैयार हो गया है। हम लोग सीमांचल से बाहर लड़े थे और लड़ेंगे, और तैयारी हमारी चल रही है। लाइक माइंडेड लोगों से बात चल रही है हमारी, और हम लोग लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। क्या इंडिया गठबंधन की ओर रुख करेंगे? अरे भाई, हम लोग तो बार बार कहे, उन लोगों को जरूरत है क्या? इंडिया गठबंधन वालों को ये कहना है कि मुस्लिम वोट रखेल है, वो रखेल रहे, है ना? ये सर उठा के क्यों बोलेगा, ये हमारी पंक्ति में क्यों बैठेगा? तो इसलिए उसने तो हमारा गला दबाने का सारा प्रयास किया है। हमारे वोट पसंद है उनको, मेरे लोगों को तोड़कर सरकार बनाए वो पसंद है। मेरी पार्टी गठबंधन में शामिल हो, हम तो अछूत हैं। तो आपने सुना अख्तरुल जी को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पाठक जो फैसले ले रहे हैं, सरकार के इशारे से फैसले ले रहे हैं। ये और बात है कि शिक्षा मंत्री को कोई नहीं देख पाता कि शिक्षा मंत्री है भी कि नहीं बिहार में। उर्दू के साथ दोगलापन हो रहा है। ये पाठक जी अभी पाठ पढ़ा रहे हैं, पत्र दिया है, पत्र भेजा है, पत्र भेजा है उनके ऑफिस में, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। फिर आज दे रहा हूँ पत्र उनको। अरे भाई, फोन कॉल से उनसे बात हो पाएगी, मिलने तक की मुलाकात की बात नहीं हो पाती है। मिलने से कई बार जाके वापस आए हम लोग।